और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th के साइंस फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, यानी इस वीडियो में हम लोग जो है मोस्टली जो है पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ किन चीज़ों से मिल के बना होता है, या पदार्थ के क्या गुण हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि अगर हम पदार्थ की बात करें, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ आपके क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है। मतलब ये तो हम सिलेबस वाइज पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए क्लास 9th में आप पढ़ रहे हैं, बट ये और भी आपके एग्ज़ाम में जो भी आप देते हैं तो उसमें आपके जनरल साइंस के टॉपिक्स में आता है, जिसमें आपको पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पदार्थ इसमें है क्या। तो पहला आपके चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि हम उस वस्तु के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आसपास, यानी हमारे डेली लाइफ में जो है कहीं ना कहीं हमसे हमारे टच में होती है, या हम उसका डेली कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। और जो वस्तु है या जो पदार्थ है जो हमारे आसपास है वो कैसे बनी है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, और क्यों यह हमारी लाइफ के लिए जो है हमारे जीवन में उपयोगी है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और उनके क्या क्या लक्षण हैं और उस बेस पे उनकी पदार्थ की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये शुरू से ही लोगों की इच्छा रही है, जितने भी मनुष्य थे उनकी ये, क्योंकि भाई मनुष्य की तार्किक क्षमता जो होती है अदर जंतुओं से जो है थोड़ी अधिक होती है, इसीलिए जो है इसको मनुष्य कहा गया। फिर भी ये भी जो है जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनकी तार्किक क्षमता या सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है, तो ये हर बार जो है कुछ न कुछ नया करने की क्षमता रखते थे। ठीक है, रखते थे ही नहीं, रखते भी हैं, अभी भी कुछ न कुछ नया चीज़ खोजते रहते हैं। तो इस बात से हमारे जो पुराने दार्शनिक थे, ठीक है, यानी कि जो विद्वान लोग थे या जो साइंस की खोज में लगे हुए थे या किसी भी चीज़ की रिसर्च में लगे हुए थे, हमारे जो दर्शन शास्त्री थे प्राचीन समय में, उन लोगों में ये इच्छा थी कि कोई भी वस्तु किस चीज़ की बनी होती है, या कोई भी जीव या पेड़ पौधे या कोई भी जंतु या कोई भी पदार्थ जो है किस चीज़ से बना है, इसके बारे में वो लोग हमेशा खोज करते रहते थे। तो प्राचीन तथ्यों के आधार पे, यानी प्राचीन तार्किकों के आधार पे जो है ये बताया गया कि कोई भी वस्तु जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम पंचतंत्र कहते हैं। ठीक है, पंचतंत्र में आपका आता है क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। ठीक है, यानी कि छित में क्षितिज जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलती है वो क्षितिज हो गया, जल हमारा वाटर हो गया, पावक अग्नि हो गई, गगन आकाश, समीरा यानी वायु। ये 5 तत्व मिलके जो है किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव या पेड़ पौधों के निर्माण में ये सहायक होते हैं, और इन्हीं 5 तत्वों से मिलके ही किसी भी वस्तु का भी निर्माण होता है। ठीक है, ये तो था पुराना जो विचार था, पुराना विचार। बट नए विचार आधुनिक समय में जो है वैज्ञानिकों ने जब इस पर खोज की, ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं हाँ मोस्टली जो है मिलके उन्हीं चीज़ों से बनी होती है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं और उसके भी कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे उन्होंने जब रिसर्च की तो बताया कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ मोस्टली जो है एक समूह होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं वो आपस में जुड़ के एक बड़ा सा आकार बना लेती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है पदार्थ भी बहुत छोटी छोटी अति सूक्ष्म कणों से मिल के बना होता है। ठीक है, और ये जब कण आपस में मिलते हैं तो वो पदार्थ बन जाते हैं, और उनके कुछ अपने अलग लक्षण होते हैं। ठीक है, सब उनके अलग अलग अपने लक्षण होते हैं, उसके आधार पे जो है उनको कई कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है कि पदार्थ है क्या चीज़, कैसे ये अलग दूसरे पदार्थ से जो है भिन्न होता है, कैसे जो है जंतु पौधों से भिन्न है। ठीक है, कैसे कोई एनिमल्स जो है मनुष्य से भिन्न है, या कोई भी वस्तु हम खाने पीने की जो भी चीज़ें यूज करते हैं ये सब जो है कैसे अलग हैं। तो इन सब के लिए उनके जो सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल का निर्माण होने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है। स्कूल में हमें जो है छात्र की ज़रूरत होती है,
ठीक है। उसके बाद टीचर्स भी हमारे होते हैं, बाकी अदर वर्कर भी होते हैं, प्रिंसिपल हैं, जो हेड हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिलके पूरा ग्रुप मिला के हम जो है स्कूल या कॉलेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो पदार्थ होता है, पदार्थ भी अति सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम किसी वस्तु की बात करें तो कोई भी वस्तु, हमारे आसपास पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा उसमें भार होता हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम पहली बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ क्या चीज़ है, ठीक है। तो पदार्थ यानी जो स्थान घेरे यानी जिसमें कोई स्थान कवर करने की क्षमता हो, ठीक है। उसके साथ जिसमें भार हो, जिसमें कोई न कोई भार हो, ठीक है, उसको हम पदार्थ कहते हैं, ठीक। ये तो हो गई बात हमारे सिंपल पदार्थ की, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ एक वह वस्तु जो स्थान घेरे या जिसमें भार होता है, वो हमारा पदार्थ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अगर हम देखें शुरू के प्राचीन समय में देखें तो पदार्थ को जो बताया कि 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो है पदार्थ की पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन उसके जो लक्षण हैं उसमें हम सिर्फ जो उसके भौतिक लक्षण है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी आने वाले चैप्टर्स में जो हम उसके रासायनिक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। यानी जो हमारा पदार्थ है, आपके बुक्स में भी पहला जो पॉइंट्स है उसका नाम है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। यानी कि जो भी पदार्थ है वो बाहर से दिखने में कैसा होता है, ठीक है, या उसका रंग रूप कैसा है, वो सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल फॉर्म जो है, फिजिकल फॉर्म ऑफ द मैटर्स, यानी कि कोई भी पदार्थ की संरचना कैसी होती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की अगर संरचना की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि पदार्थ जो है कणों से मिलके बना होता है। यानी आपके बुक्स में भी पहला जो पॉइंट्स दिया है कि पदार्थ जो है कणों से मिलके बना होता है। यानी पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ कणों से मिलके बना होता है, कणों से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये जो कण होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। यानी पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म या सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते थे। यानी पदार्थ के कण जो है अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। ये मुख्य दो, यानी बाहर से अगर हम देखें तो पदार्थ, कोई भी पदार्थ की अगर हम बात करें, जैसे ये है हमारा डस्टर, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, ठोस है। ये भी पदार्थ कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी इसको अगर हम चाहें तोड़ें या इसको हम जो है बारीक करें पीछे, तो ये भी एक पाउडर की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर आप उसको धूल की तरह उड़ा दीजिए, ठीक है, तो वो जो है अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। यानी छोटे छोटे कण जो आपस में जुड़ के एक प्लास्टिक का निर्माण किए। उसमें आप ये वाली बात करें, इस रेशो की बात करें, तो इसमें भी छोटे छोटे रेशे होते हैं। इनको आप उखाड़ते चले जाइए तो अलग में पता चला कि फिर एकदम छोटे छोटे धागों की तरह, ठीक है, कणों में जो है ये टूट जाते हैं, लेकिन उनको आपस में जोड़ दिया गया तो एक हमारा डस्टर बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिल के बना होता है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे आपकी अगर हम एग्जाम्पल की बेस पे देखें तो अगर आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास में जो है आप वाटर भरिए, ठीक है, उसको जल भरिए उसमें, और उसमें जो है 1 चम्मच चीनी या जो है नमक को आप अगर मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स करके आप उसको देखते हैं या रॉड से या चम्मच से जो है खूब उसको मिक्स कर दें, तो देखेंगे आप जो शुगर होता है, यानी जो चीनी है हमारी, वो पानी में घुल जाती है, ठीक है, पानी में घुल जाती है। और जो है उसके स्तर पर, यानी पानी की जो सतह, जो लेवल होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जो चीनी होती है वो पानी के अंदर, यानी पानी के जो कण होते हैं उनके बीच में जो स्थान होता है वहाँ पे जाके उसके स्थान को कवर कर लेती है, ठीक है। और इस तरह से जो है जल के स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। यानी इससे ये प्रूफ होता है कि जो भी
कोई भी जो पदार्थ है, जैसे जल है तो वो भी एक पदार्थ है, ठीक है, थोड़ा उसका रूप चेंज हो गया है, ठीक। तो ये जो है आपस में मिल के जो है पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी छोटे छोटे कण जो है पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक। अब दूसरा, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। इसको अगर आपको प्रूफ करना है, ठीक है, तो कैसे देखेंगे? अगर आप जो है पदार्थ के कण अति सूक्ष्म हैं, इसके बारे में अगर हम देखें तो यदि जो है आप जल को किसी बीकर में, यानी एक बीकर लीजिए, ठीक है, बीकर या आप ग्लास ही लीजिए, एक कांच वाला ग्लास लीजिए, उसमें आप जो है 100 ml जो है वाटर को भर दीजिए, ठीक है। 100 ml अगर आप वाटर यानी जल को भरते हैं, ठीक है, और इसमें जो है कोई भी एक कलर डाल दीजिए, या जो है आप मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का क्रिस्टल अगर इसमें आप डालते हैं, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम अगर आप एक बीकर में जो है 100 ml वाटर लेते हैं और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डाल दें, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट केमिकल है उसको हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर अब यही जो आपका 100 ml वाला वाटर है, इसमें से आप दूसरा बीकर लें, यानी दूसरे ग्लास में लें, और इसमें जो आप 90 ml वाटर भर दें, ठीक है, 90 ml वाटर भरें, और इसमें से 10 ml आप माइनस कर लें, यानी ये अभी 100 ml था, 100 से जब हम माइनस 10 ml इसका निकाल के इसमें मिक्स कर देते हैं 10 ml, ठीक है, 10 ml इसमें डाल देंगे तो ये भी 100 ml हो जाएगा। लेकिन उसके जो पोटेशियम परमैंगनेट इस वाले बॉटल में आपने मिलाया था, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हुआ था, ठीक है, जब दूसरे वाले में इसका 10 ml वाटर डालेंगे, 10 ml डालेंगे तो ये भी जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि इस वाले इसका जो कलर होगा वो थोड़ा डार्क होगा, इसका थोड़ा कम होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम दूसरे स्टेप में, यानी दूसरा तीसरा ऐसे करते हुए आप कई टाइम्स तक लेके जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो लास्ट वाला ग्लास होगा उसमें जो जल होगा, ठीक है, उसके रंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब पहली बार में रखा गया पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल था वो अधिक मात्रा में था, ठीक है, और ये कर जब इस वाले में डाला गया तो जल में घुलता चला गया, जल के अन्य कणों के साथ वो घुलता चला गया, ठीक है, और जब दूसरे वाले में डाला गया तो उसकी मात्रा कम होती चली गई, ठीक है। तो लास्ट वाले जब स्टेप में जाके हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि जो भी पोटेशियम परमैंगनेट्स के जो कण होते हैं जल में घुले होते हैं वो एकदम डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। इससे हम आप कह सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये तो गया पदार्थ के हमारे भौतिक स्वरूप के 2 लक्षण हो गए। दूसरा आपका जो पॉइंट है कि पदार्थ के कण के अभिलांछनिक लक्षण, ठीक है। अब जो है दूसरा आपका अगर देखें, अभी भौतिक स्वरूप में हमने देखा, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है पदार्थ के कण के अभिलांछनिक लक्षण, ठीक है, यानी पदार्थ के कण के भी क्या आपने लक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए, अगर हम पदार्थ के कण की बात करें तो पहला कि जो भी पदार्थ के कण होते हैं उनमें रिक्त स्थान होता है, यानी फर्स्ट बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो भी पदार्थ के कण होते हैं उनमें जो है एक बल होता है, ठीक है, यानी आकर्षण करने की क्षमता होती है। तो पदार्थ के कणों की जो होते हैं, पदार्थ के कणों में आकर्षण के गुण होते हैं,
ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण आकर्षण की क्षमता रखते हैं, आकर्षण की क्षमता रखते हैं, या जो है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के कणों में जो है निरंतर गति होती है, यानी ये पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। यानी पहला जो है पदार्थ के कण, जैसे अभी हमने बताया कि आप जो है जल में जो है शुगर को मिलाते हैं तो जो है वो घुल के सॉल्यूशन बन जाता है, यानी आपका जूस, ठीक है, एक रस की तरह बन जाता है। तो जो शुगर होती है वो पानी में घुल जाती है, ठीक है। तो वो पानी में घुल जाने की वजह से जो है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी है उसके अंदर रिक्त स्थान पाए जाते हैं और जो शुगर होती है उस रिक्त स्थानों में जाके मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे डेली लाइफ में अगर आप जब घर पे बैठते हैं, ठीक है, आप पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं तो रूम के किसी भी एक कॉर्नर में आप जला देते हैं और देखते हैं कुछ समय बाद जो है उसकी खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी उसके पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, यानी जो आप अगरबत्ती जला रहे हैं उसके पदार्थ के कण गति करते हैं और ये पूरे कमरे में फैल जाते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के कण आकर्षण करने की क्षमता रखते हैं और पदार्थ के कण गतिशील में, यानी अगर आपने जैसे अभी मैंने बताया अगरबत्ती वाला, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो आप जो है परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी भी खुशबू जो है काफ़ी दूर तक फैलती है, ठीक है, क्योंकि वो भी गति करते हैं, उसके जो परफ्यूम के जो कण होते हैं वो गति के द्वारा जो है काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं, ठीक। उसके साथ साथ अगर पदार्थ के कण में आकर्षण की भी क्षमता होती है, ठीक है। तो आकर्षण की क्षमता इसलिए होती है कि अगर आप जैसे देखें, ठीक है, अगर आप जो है एक ग्रुप बना के एक दूसरे को जो है हाथ से पकड़ लें, ठीक है, एक चेन बना लें, ठीक, तो एक साइड वाला व्यक्ति अगर दूसरी साइड में जा रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट जो है तीसरे साइड वाला, यानी जैसे एक वो होता है हमारा रस्सा खींची ताना वाला, अगर आप गेम जो खेलते हैं, ठीक है, रस्सा खींचने वाला, तो उसमें जो है एक दूसरे को जो है रस्सी के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। जिधर बल अधिक लगता है वो उस साइड में भागता चला जाता है, दूसरी साइड का भी पार्टी अगर जो है बल अधिक लगाती है तो जो है वो खींच ले जाता है, ठीक है। और जब बल जो है जिसका अधिक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है रस्सा टूट जाता है और वो पदार्थ के कण दूसरी साइड में चले जाते हैं। तो ये अगर ऐसा न हो, ठीक है, यानी उनके अंदर अगर पदार्थ के कणों के बीच में जो है आकर्षण की क्षमता न हो तो कोई भी पदार्थ आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे अगर किसी भी सॉलिड यानी लोहे को अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो लोहे को तोड़ने में हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, ठीक है, यानी आप नॉर्मल बल से जो है लोहे को नहीं तोड़ सकते, बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब आप उसको काट के अलग कर पाएंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो है उनके जो कण होते हैं, लोहे का जो कण होता है, ठीक है, वो आपस में एक बल के द्वारा बंधे होते हैं जो कि उसको सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में बनाए रखते हैं, ठीक। और अगर उसमें बल नहीं होता तो वो आसानी से टूट जाता है। जैसे अगर आप कोई सिंपल सी जो है चौक की बात कर लें, ठीक है, तो चौक में जो है उनके जो कण होते हैं वो इतने बॉन्डिंग उनमें कम होती है जिसकी वजह से आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पदार्थ के कण के अभिलांछनिक लक्षण भी हो गए। नेक्स्ट है आपका जो है पदार्थ की अवस्था, ठीक है। यानी अब कोई भी पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था की बात करें हम तो पदार्थ की अवस्था, कोई भी पदार्थ जो है मुख्य रूप से 3 अवस्था में रहता है, ठीक है, यानी पदार्थ की अवस्था, ठीक है, कोई भी पदार्थ की जो अवस्था होती है वो मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। पहला आपका ठोस, दूसरा आपका द्रव, तीसरा आपका
गैस। ठीक है, यानी कि जो भी पदार्थ हैं वो आपकी 3 अवस्थाओं में जो है रहते हैं। ठीक है, द्रव्य नहीं, द्रव, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये थ्री स्टेज हमारी जो है पदार्थ की जो है होती हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जो 3 स्टेज, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए ठोस की क्या क्वालिटी होती है कि अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, तो जो ठोस वाले होते हैं इनका आकार जो है निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है और आयतन। ठीक है, आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार और आयतन निश्चित होता है। जबकि द्रव की बात करें, द्रव का जो है आकार निश्चित नहीं होता बट आयतन जो है निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। जो गैस होती है, गैस का जो है ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन, यानी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका आकार और आयतन निश्चित होता है क्योंकि इनके बीच के जो कण होते हैं, पदार्थ के बीच के अगर जो कण होते हैं तो ये इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, यानी अभी हमने तीन क्वालिटी देखी थी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तथा साथ ही साथ उनमें गति होती है। ठीक, तो ये जो तीनों कण हैं, यानी अगर ठोस में बात करें तो ठोस के बीच के जो कण होते हैं उनके बीच में जो स्थान होता है वो बिल्कुल 0 होता है, यानी कि एकदम नाम मात्र का, एकदम। ठीक है, ये समझो स्थान होता ही नहीं उनके बीच में, खाली स्थान होता नहीं, इतनी ज़्यादा भरे होते हैं इनके कण, इसकी वजह से जो सॉलिड होता है। ठीक, अब जो है एकदम ज़्यादा भरे होते हैं तो इनको जगह ही नहीं मिलती गति करने के लिए। ठीक है, तो यानी ठोस के जो कण होते हैं वो आपस में गति भी नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत कम गति हो पाती है। ठीक, और साथ ही साथ जो है इनके बीच के जो कण होते हैं उनमें जो है बल की क्षमता अधिक होती है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके वजह से ये जो है छोड़ के जाने नहीं देते किसी को। जैसे इस टाइम की बात करें, अगर आप बस या ट्रेन में चले जाइए, ठीक है, ट्रेन में तो आजकल टिकट जल्दी मिल नहीं रहा है। ठीक है, फिलहाल आप अगर बस में हैं या क्लास में हैं, ठीक है, आप अगर बस में बैठते हैं, अगर आपको सीट जो है प्रॉपर मिल रही है, ठीक है, तो आप अगर बस खाली है तो आप किसी भी सीट पे जाके बैठिए, चाहे लेट जाइए, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, मनमानी जो है घूमते रहिए क्योंकि बस में जगह ही जगह है। ठीक है, या आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में जो है अगर बच्चे कम आए हैं तो आप किसी भी सीट पे चाहे बैठिए, बैग कहीं भी रख दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अधिक हैं या बस में जो है यात्री अधिक हैं तो आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी, तो आप क्या करोगे, एक जगह जो है खड़े रहते हो। ठीक, और उसमें भी अगर ज़्यादा भीड़ हो गई है तो आप हिल डुल भी नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है कि ठोस के बीच का जो स्थान जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से इनके जो कण होते हैं वो एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, बिल्कुल भी गति नहीं कर पाते, इसी की वजह से इनका आकार और आयतन निश्चित रहता है। ठीक, दूसरा अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, यानी कोई द्रव होता है आप उसको किसी भी बर्तन में रख दीजिए, उसका आकार ये ले लेता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं इनके बीच के जो आकर्षण बल जो होता है इनके कणों के बीच वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है और इनमें जो गति होती है इनके कणों के बीच वो ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, और साथ ही साथ इनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका गैस। अगर हम गैस की बात करें तो गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं इनके बीच में जो बल होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से के कण जो है रैंडमली जो है किसी भी साइड में गति करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर
इसमें देखें एक कण यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इस साइड मूव कर लेगा, कोई इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि जगह है भाई, प्रॉपर जगह है, तो कहीं भी घूम जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है गैस, तो ये हमारे ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं थी, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा